आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको लंबा चौड़ा जो फ्रैक्शंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी, रेलवे, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ पीएससी के एग्जाम्स में, उसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप चुटकियों में सेकेंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह, ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि वो जो फ्रैक्शंस है आखिर क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है कि 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, इस तरह से करके आपको तो दिख ही रहेंगे क्वेश्चन। इस तरह से करके वो लास्ट में 1/32 प्लस 1/32, ठीक है, इसका मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो अब बताइए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको सेकेंडों में इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, सिंपली जो भी नीचे हर में यानी कि डेनोमिनेटर में जो भी आपको गिवन है, जैसे यहाँ पर पहले देखिए 1 कितना गया है, दिया हुआ है 20, ठीक है ना। तो ये जो 20 है ना, इसको आप दो फैक्टर में तोड़िए। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया हुआ है क्या, प्लस 1/30, इसको भी दो फैक्टर में तोड़ लीजिए। इस तरह से करके लास्ट वाला जो नंबर है, जैसे 1/132 है, इसको भी दो फैक्टर में तोड़ लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, जिससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा लग सकता है कि टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद से करेंगे सेकेंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, जैसे ये 1/20 है, पहले इसका दो फैक्टर तोड़ लीजिए। तो कैसे तोड़ेंगे इसका फैक्टर, तो देखिए 4 × 5 आप तोड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर 30 का तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे आप, 5 × 6, ठीक है। इस तरह से अगर 132 का तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 11 × 12 में तोड़ सकते हैं ना। अब देखिए सबके बीच का अंतर एक ही है, अगर 4 और 5 का अंतर निकालेंगे, कितना, 1 का अंतर आएगा, 5 और 6 का अंतर 1 का, इसी तरह से 11 और 12 का अंतर 1 का। तो आप क्या करेंगे, जितना भी डिनोमिनेटर है, मतलब जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका जो भी हर है, उसका आप क्या कीजिए, दो फैक्टर में तोड़िए और देखिए कि जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है या नहीं। अगर जैसे ही डिफरेंस सेम आ रहा हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे लगा देना है। वो ट्रिक क्या है, चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ट्रिक आपको दिख रहा होगा, आखिर क्या है ट्रिक, 1/डिफरेंस इंटू, ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T लास्ट, मतलब क्या, चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, तो जो ट्रिक है वो और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। तो पहले क्या बोला, 1/डिफरेंस, तो 1/डिफरेंस मतलब क्या, 1/डिफरेंस मतलब क्या, आप जो फैक्टर तोड़े, हर एक हर का जो भी फ्रैक्शन गिवन है उसका जो हर निकाल रहे थे, तो देख रहे थे कि सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, एक ही का आ रहा है, वही डिफरेंस आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब एक लिखना है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, 1/T1, अच्छा T1 क्या है, तो T1 क्या है, तो T1 है जो कि पहला फैक्टर, मतलब जैसे कि पहला जो फ्रैक्शन दिया हुआ था 1/20, ठीक है, उसका जो पहला फ्रैक्शन दिया हुआ था ना आपका 1/20, इसको जब आपने तोड़ा था तो कैसे तोड़ा था, 4 × 5 में तोड़ा था। तो ये जो 4 है ना, यही हो गया आपका T1, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 माइनस, ठीक है, उसके बाद क्या लिखना होता है, 1/T लास्ट। टी लास्ट मतलब क्या, लास्ट वाला 132 को जब आपने तोड़ा था, 132 को जब आपने तोड़ा था तो कैसे तोड़ा था, 11 × 12 में, ठीक है, तो ये जो लास्ट का 12 है ना, वही हो जाएगा टी लास्ट। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसका तो कोई मायने बनता नहीं, यहाँ पर एक ही होगा, आप इसको जस्ट सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12, यहाँ पर हो गया 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया 1, मतलब क्या आ गया 2/12, ठीक है, काटिए तो आ गया 1/6। जिस भी ऑप्शन में हो 1/6, मतलब जिस भी ऑप्शन में हो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो इस तरह से आप इस लंबे चौड़े फ्रैक्शंस को, ठीक है, जिसका वैल्यू आपसे पूछा जाता है, लगभग बहुत से एग्जाम से पूछा जाता है, इसको आप सेकेंडों में, मैं तो कहूँगा ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110, इसका मान क्या होगा आपको बताना है। ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जैसे मैंने अभी अभी आपको सिखाया, अब सेम टू सेम वैसे कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है। देखिए मैं हर एक का
जो आंसर है वो चेक करता हूँ, कमेंट चेक करता हूँ और देखता हूँ कि किसका आंसर राइट आया और मैं इसको कमेंट रिप्लाई जरूर ही देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप इसका आंसर कीजिए, देखते कि तो आंसर राइट आता है। तो और एक बात, जब भी आप आंसर करें तो नंबर 2 लिख के आंसर करें, ठीक है, जिससे मुझे क्लियर हो सके कि एग्जैक्टली आपने किसका आंसर मुझे लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये भी आपको छोटा ही है, दिख रहा होगा। ठीक है, मैं तो कहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत ही कम होता है और आपको आंसर्स ज़्यादा करने होते हैं, तो आप इसका एलसीएम लेकर तो कर नहीं सकते। ठीक है, और करना भी नहीं है। ठीक है, मैं जैसे आपको बताया हूँ वैसे ही आप सेकेंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया बस वैसे कीजिए। जैसे 1/3 है ना, तो 1/3 है, इसको 2 फैक्टर में तोड़ लीजिए। तो कैसे तोड़ेंगे आप इसको, 1 × 3 तोड़ेंगे। ठीक है, 1 × 3 तोड़ेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए 1/15 है। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे आप 3 × 5 में तोड़ेंगे, 3 × 5। ठीक है, इस तरह से बीच वालों को तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, बीच वालों को कभी मत तोड़िए, की बार आप लास्ट में आ जाइए। लास्ट में क्या है 1/99। अगर आप चाहे तो ओरली तो तोड़ ही सकते हैं, है ना, इसे सब ओरली करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको ओरली करना है। तो 99 को कैसे तोड़ेंगे आप, तोड़ सकते हैं इसको 9 × 11 तोड़ सकते हैं। इसको कैसे तोड़ सकते हैं 9 × 11। तो देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। डिफरेंस कितने का है, 2 का है। देखिए 1 और 3 के बीच का अंतर 2 का, 3 और 5 का 2 का, इस तरह से 9 और 11 का भी 2 का अंतर है। बस इतना काम हो गया। आगे जो ट्रिक मैंने बताया वैसे लगाइए और आपका आंसर निकालिए। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है 1/डिफरेंस, तो लिख लीजिए आप 1/डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना होता है 1/T1। 1/T1 क्या आया था आपका, 1 ही आया था, है ना, 1 आया था ना, क्योंकि 1 × 3 करके तो आपने तोड़ा था, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पे क्या होगा 1/T लास्ट, मतलब जो लास्ट का है, तो 9 × 11 करके तोड़ा था, मतलब 11 हो गया यहाँ पे। ठीक है, बस इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, यहाँ पे हो गया 11 माइनस कितना 1 आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 × 9 कितना हो गया 11। ठीक है, 9 कितना हो गया, ओके सॉरी यहाँ पर 11 से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब काटिए 2 से 10 को काटने के बाद 5 बार में, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/11। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में हो टिक कीजिए और अगला क्वेश्चन लगाइए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक सा है। देखिए देखने में लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन बहुत ही जल्दी आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा अगले टाइप पे चलते हैं, या फिर थोड़ा सा इसका जो लेवल है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसी ट्रिक की हेल्प से कैसे हम उस टाइप के क्वेश्चन को भी, जो कि लेवल थोड़ा हाई है, CGL तक का है, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो अगर आप सोच रहे हैं कि उसी ट्रिक पे सॉल्व कर देंगे, कोई दो राय नहीं, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आप एक जगह फंस जाएंगे। वो क्या है, जैसे आप जैसे 1/9 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, 1/9 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 तोड़ सकते हैं या 1 × 9 तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1/9 को छोड़ के जैसे बाकी का नंबर को तोड़ेंगे, जैसे 1/6 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 1/6 को तोड़ेंगे तो आप कैसे तोड़ेंगे, तो आप तोड़ सकते हैं इसको 2 × 3 में। ठीक है, उसके बाद 1/12 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 1/12 को तोड़ेंगे तो आप 3 × 4 तोड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर आप कितना लास्ट, उसके बाद कितना है 1/20 है, इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे 4 × 5। इसी तरह से सबको तोड़ते हुए जब लास्ट में पहुंचेंगे आप, जो कि 1/72 है, इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे आप, इसको तोड़ेंगे तो आप तोड़ेंगे इसको 8 × 9। ठीक है, 8 × 9 72 होता है, 8 × 9। तो आपको क्या पता चल रहा है कि देखिए सबके बीच का डिफरेंस तो एक ही आ रहा है, सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, मतलब 1 आ रहा है। लेकिन आप जैसे 1/9 को जैसे भी तोड़े आपका डिफरेंस 1 नहीं आएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप उस ट्रिक को क्या यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते, तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाए इसमें, कैसे, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको।
तो चूंकि आपका सिर्फ 1/9 का डिफरेंस ही तो नहीं आ रहा है ना, बाकी तो 1/6 से लेके कितना 1/72 तक का जो, जब आप क्या कर रहे हैं फैक्टर निकाल रहे हैं, दो नंबर्स में तोड़ रहे हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना 1 का ही आ रहा है, 1 का ही आ रहा है ना। बस 1/9 है यही क्या कर रहा है, इसका जो, जब इसको फैक्टर तोड़ रहे हैं 9 का, तो क्या हो रहा है, इसका जो डिफरेंस है, दोनों नंबर का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली ये जो 1/6 से लेके 1/72 है, यहाँ तक का आप क्या जोड़ निकाल लीजिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मान ही तो निकाल रहे थे, मतलब सबको जोड़ के आंसर निकाल रहे थे ट्रिक के हेल्प से। तो उसी ट्रिक के हेल्प से आप 1/6 और 1/72 का मान सबसे पहले निकाल लीजिए। ठीक है, निकालिए। तो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको अभी भी ट्रिक बताया, आप उसी ट्रिक से निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 डिफरेंस, तो डिफरेंस देखिए 1 का हो रहा था तो 1, ठीक है, प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/T1, T1 कितना आ रहा था आपका, तो T1 आ रहा था 2, है ना, 2 गुना 3 तभी तो 6 हुआ। उसके बाद यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा, 1 क्या T लास्ट, तो T लास्ट कितना है 9, ठीक है ना, 72 था जिसको तोड़ा आपने तो 8 गुना 9 टूटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका तो कोई मान, इसका तो कोई मान का क्या आएगा, एक ही आएगा 1/1 का। ठीक है, तो इसका लेने का कोई फ़ायदा यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ मैं तो बोलूँगा आप इसको सॉल्व मत कीजिए। ठीक है, क्यों, देखिए इसको सॉल्व नहीं करना है इसलिए क्योंकि आप बहुत ही जल्दी इसका जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। चूंकि आपने 1/6 से लेके कितना 1/72 तक को जब सॉल्व किया तो आपका कितना आया 1/2 माइनस 1/9। ठीक है, इतना मान आया। आपका बचा हुआ क्या था, 1/9 बचा हुआ था, 1/9 आपका बचा हुआ था ना, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 1/9। ठीक है, प्लस उसके बाद वाला का जो वैल्यू आपने निकाला 1/6 से लेके 1/72 तक का, तब तो ये वैल्यू आया। तो इसको आप क्या कीजिए यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, फिर से करता हूँ मैं। तो आपने क्या किया, देखिए आपका बचा हुआ था 1/9। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने 1/6 से लेके, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, 1/6 से लेके 1/72 तक का वैल्यू जब निकाला, ठीक है, ट्रिक के हेल्प से, तो आपका कितना आया, तब आपका आया 1/2। ठीक है, आपका क्या आया, प्लस वो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/9 आया ना। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस ब्रैकेट का कोई वैल्यू यहाँ पे है नहीं, माइनस कोई बनता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे -1/9, ठीक है, 1/9 और इधर +1/9 कैंसिल आउट हो गया। आपका बचा क्या, तो बचा सिर्फ 1/2 बचा ना। तो बस यही हो गया आंसर। जिस भी ऑप्शन में हो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए नहीं समझ में आया तो फिर से बैक जाइए, देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं फिर से क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को अगले सेशन में रिपीट कर दूंगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बात, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो हर रोज़ आपको मिलता रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर रोज़ इस तरह का ट्रिक का वीडियो अपलोड करता ही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार CHSL के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या फिर इसी बेस्ड पे और भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 ... 1 - 1/n का सरलतम मान क्या होगा आपको बताना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पर ट्रिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें कुछ करना होता नहीं है। जैसे पहला वाला आपको क्या दिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा 1 - 1/2, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1/2 ही तो लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से आगे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इंटू हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें और आगे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे 1 - 1/4 को, 1 - 1/4 को, तो आपको क्या मिलेगा 3/4। ठीक है, डॉट 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 करके आगे जैसे सॉल्व करेंगे आप 1 - 1/n को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा n - 1/n। ठीक है, अब देखिए जैसे आप इस तरह से कैंसिल आउट करना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से कैंसिल आउट करना स्टार्ट करेंगे, तो पॉसिबिलिटी बनता है कि ये 4 भी यहाँ पर अगर कोई फ्रैक्शन होता तो वहाँ से कैंसिल हो जाता। आपका बचता क्या, सिर्फ ये 1 बचता। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्या हो आपको इस तरह का फ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, ताकि जब भी आप क्वेश्चन लगाए तो आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो देखिए बेसिकली बचेगा क्या 1,
और लास्ट में तो ये तो बचेगा ही, ठीक है, ये आपका बचेगा, ठीक है, सॉरी ये बचेगा मतलब क्या, सिर्फ ये वाला बचेगा, ये वाला पोर्शन तो आपका नहीं बचेगा, मैं पूरा को सर्कल कर दिया गलती से, आपका सिर्फ ये वाला कैंसिल आउट होगा। देखिए इस तरह से कैंसिल आउट होते जा रहा है, इस तरह से कैंसिल आउट होते जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, n-1 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, ये n बचने वाला है और इधर से 1 बचने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 1/n। कितना आसान था। देखिए मैंने आपको समझाया तो इतना टाइम लगा, आप जब करेंगे तो गलती से भी इस तरह से मत कीजिएगा, डायरेक्ट जो पहला वाला आपको मिलेगा और जो इधर जो लास्ट वाला है दोनों को बट्टा में लिखिए, मतलब इधर 1 और इधर n, ठीक है, इधर n, तो क्या हो गया 1/n। आई होप आपको समझ में आया। चलिए मैं और एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ जिससे क्या हो और भी अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/99, 1 - 1/100 का सरलतम मान क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए अभी भी मैंने आपको बताया, ठीक है, करेंगे क्या, पहला वाला ले लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है 1 - 1/3, ठीक है, इस तरह से और भी है, देखिए 1 - 1/4, मैं ज़्यादा को नहीं लूँगा, इतना सा ही लेता हूँ, डॉट 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 करके लास्ट को जो भी है उस पर आ जाइए, तो क्या है 1 - 1/100, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, ठीक है, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3/4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 99/100। तो देखिए क्या होगा, देखिए इस तरह से कैंसिल आउट होता रहेगा, है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 99 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, ये इधर 2 बच गया और इधर 100 बच गया, बचा ना, तो बस ये हो गया 2/100। यानी इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या है 2 से कटेगा ये 150 बार में, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप आंसर 1/50, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/50, ठीक है, 1/50। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं थोड़ा सा एडवांस करता हूँ और आपको देता हूँ कि देखते हैं आप में से कितना सही ढंग से इस तरह के क्वेश्चन को समझ पाए हैं और कौन इसका आंसर कर पाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, काफ़ी क्वेश्चन मैंने आज पढ़ा, ठीक है। चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो देखते कितने का आंसर राइट होता है। तो बस इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है, जहाँ पे मैं और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, प्लस उसके ट्रिक को भी लेके आऊँगा, जिससे क्या हो आपका प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से हो पाए। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और एक बात मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा, देखिए मैं सब्सक्राइब करने बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा, अगर आपको लगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको चाहिए, ट्रिक्स भी चाहिए आपको, ट्रिक्स का भी ज़रूरत है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से हो पाए, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।